हेलो व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का 555 डिवाइन टैरो वाइब में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस और एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है। आप जिस भी समय इसे सुन रहे हैं, जिस भी समय आप इसे देखेंगे, वही आपका डिवाइन टाइमिंग होगा। जिस व्यक्ति पर आपकी एनर्जी ने सबसे गहरा असर डाला है, कार्ड साफ यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ आपको देख नहीं रहे बल्कि आपकी वाइब को एब्जॉर्व कर रहे हैं। चाहे वो आपका पार्टनर हो, कोई पास्ट कनेक्शन हो, कोई एडमायर कर रहा हो आपको, या फिर कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, आपकी एनर्जी किसी को बहुत स्ट्रांगली पुल कर रही है। इस चीज़ की जानकारी आज हम इस रीडिंग में निकाल रहे हैं आप ही के सामने। तो फोकस बना लीजिएगा। आपको यहाँ पर फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर बनाना है, क्योंकि आज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आज जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी किस पर सबसे ज़्यादा अपना असर डाल रही है, अपना इम्पैक्ट डाल रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं व्यूअर्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरह की रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। बॉटम की एनर्जी है आपकी लाइट। ठीक है, वेरी नाइस। तो आज की इस रीडिंग में सबसे बड़ा सच मुझे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ने जिस इंसान को सबसे पहले हिलाकर रख दिया है ना, बेसिकली उसके दिल और दिमाग पे आप छाए हुए हो, छा चुके हो। ये पूरा सच उससे जुड़ा हुआ है। राशियों की अगर मैं बात करूँ ना, तो व्यूअर्स यहाँ पर देखो, मेजर अरकाना से जो आए हैं वो लियो है, एरीज है, आपका टॉरस है। उसके अलग एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ये राशियां बताने का मेन स्पेसिफिकली रीजन बन रहा है कि उन्हीं की राशि हो सकती है जिनके ऊपर आपका सबसे गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। उसके अलग ये इस नंबर से रूल कर सकते हैं, नंबर 19, 10, 1, 6, 5, 4, 7 या 2, और मंथ वाइज ये कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि हैं अक्टूबर, आपका जनवरी, जून, मई, अप्रैल, जुलाई एंड आपका फरवरी मंथ। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं कि सबसे पहला इम्पैक्ट ना आपके पार्टनर पर हुआ है। वो पार्टनर जो कभी एक वक्त पे आपसे दूर गए, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन में इन्होंने डाला, आपसे दूर जाने का कोई और अपनी लाइफ में मोटिव, उद्देश्य लेकर ये आपसे दूर गए। जिस इंसान ने आपकी एनर्जी का अपने ऊपर इस कदर इम्पैक्ट पड़ते हुए देखा कि इन्होंने यहाँ पर आपको पीछे मुड़कर देखा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ कि इस इंसान ने आपको छुप कर देखा है, मतलब आपको पता भी ना चले और इन्होंने आपको देख भी लिया, या इनके ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ा। इस रीजन के चलते आज इन्होंने आपको छुप कर देखा है। सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी इसी इंसान को छू रही है, जिससे आपका सोल लेवल पर कनेक्शन है, लेकिन ये पर्सन सोल लेवल के इस कनेक्शन को समझ नहीं पाए। नो कांटेक्ट है, कम बात हो रही है, ब्लॉक सिचुएशन है, फिर भी आपकी वाइफ सबसे पहले इन तक पहुंची है। इनके अंदर एक अचानक से ऐसा खिंचाव आपके लिए आया है, जैसे दिल इनका बोल उठा है। क्यों आज ये इतना ज़्यादा आपको लेकर स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, क्यों इन्हें आपकी इतनी स्ट्रांग वे में याद आ रही है, और इस स्ट्रांग वे में याद आने के चलते ये आपको मुड़ मुड़ कर, छुप छुप कर यहाँ पर देख रहे हैं। आपकी काम, आपकी शांत एनर्जी इन्हें काफ़ी कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन इनके इस कंफ्यूजन्स को हटा भी रही है और इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों यहाँ पर क्रिएट कर रही है। आपके भीतर जो शांति है वो इनके दिल में तूफान ला रही है। आपकी मैच्योरिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी साइलेंस, आपका कॉन्फिडेंस, इन सब ने ना इन्हें अपनी गलतियों की ओर धक्का दे दिया है, इन्हें अपनी गलतियों की तरफ पुश कर दिया है, जिस रीजन के चलते ये पर्सन काफी ज्यादा अपने दिमाग में, दिल में कॉन्फ्लिक्ट, एक तूफान यहाँ पर क्रिएट होते हुए पा रहे हैं। आपकी वाइब ना इन्हें बार बार ये याद दिला रही है कि ये इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इस इंसान के साथ मुझे खुशियां मिल रही थी, इस इंसान के साथ से मुझे जीत मिल रही थी या मिली। तो यहाँ पर ना सबसे गहरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा है। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ने इन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर टच करा है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि आपने ना इस इंसान के इस कंफ्यूजन्स के चलते, नो कांटेक्ट और सेपरेशंस को आपके हिस्से में लाने के चलते आपने अल्टीमेटली यहाँ पर चुप्पी साधी, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को आपने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ने इन्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पर टच करा है।
आपकी बातों से भी इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं हुए जितना आपकी ये चुप्पी या आपके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को एज़ अ प्रायोरिटी लेने की बात ने इन पर इफ़ेक्ट डाला है। आपके पीछे हटकर अपनी एनर्जी, अपना खुद का फ़ोकस करना, अपनी जीत की तरफ बढ़ना, अपने आप को हील करना, सबसे पहले इन्हीं पर एनर्जेटिकली यहाँ पर इम्पैक्ट बनकर आया है। इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है कि आप अब पहले वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं रहे हो। फिर उसके अलग दूसरे मुझे इम्पैक्ट करने वाली एनर्जी किसी अथॉरिटी पर्सन की, ईगोइस्टिक पर्सन की एनर्जी दिख रही है। कोई फादर फिगर की एनर्जी दिख रही है, या तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं इनकी ज़िंदगी में जो मदर का रोल प्ले कर रही हैं। तो केवल पार्टनर के ऊपर ही आपकी एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इनके ऊपर भी पड़ा है। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी इनको भी टच कर चुकी है। ये कोई आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। आपकी पर्सन की साइड से, आपके ससुराल पक्ष से, अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं तो उनकी भी यहाँ पर एनर्जी हो सकती है। मतलब अथॉरिटी, इनके पास अथॉरिटी है। ये यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इनमें ऐसी क्या बात है जो आपके पार्टनर आपके लिए प्रभावित है, आज भी आपके लिए पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। पहले ये इंसान आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। आपकी वाइफ सॉफ्ट थी, गिविंग थी और वो इसे बहुत नॉर्मल लेते थे। ठीक है? लेकिन अब आपकी जो शिफ्टिंग एनर्जी है, आपकी जीत, आपकी खुशी, आपका अट्रैक्ट होना, फोकस्ड होना, ग्लो अप करना, ये इनके अंदर आपके लिए रियलाइजेशंस और अट्रैक्शंस यहाँ पर जगा रहे हैं। तो इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग यहाँ पर है कि ये इंसान ना पीछे मुड़ मुड़ कर आपको देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी आज इन लोगों पर किस तरह से एग्जैक्टली इम्पैक्ट डाल रही है, क्या इम्पैक्ट डाल रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। ओके, डेथ। एक ऐसे रिश्ते को खत्म करके चुप हो जाना जहां पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं दी जा रही थी। तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये डाल रहा है कि आपने एक ऐसे रिश्ते को यहाँ पर अपने मन से, दिल से खत्म हुआ माना जिसको खत्म करना इनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। अपने आप से ये कर नहीं पा रहे थे और इसी रीजन के चलते यहाँ ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि ये लोग ना आपको तरह तरह से टॉर्चर कर रहे थे, मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, मेंटली आपको एक तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपसे डिस्टेंस बना रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि बोल तो कुछ नहीं रहे थे लेकिन चुप रहकर आपको टॉर्चर करा जा रहा था, आपको परेशान करा जा रहा था। लेकिन आपने यहाँ पर डायरेक्टली इस रिश्ते में चुप्पी साध कर, अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके आपने अल्टीमेटली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी डाल दी है, जो चीज़ें इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं। ठीक है, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए फाइटर बनना, आपका तेजी से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में ग्लो अप करना, आपका इस डिस्टेंस को मेंटेन करे रखना। देखो, डिस्टेंस बनाना और फिर उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। आप तब तो गुस्से में आकर, जोश में आकर अपने आप को सबसे दूर कर लेते हो, लेकिन बात आती है उस चीज़ को मेंटेन करना, उस ऊपर कंसिस्टेंसी बनाए रखना। और आपके केस में यही चीज़ें हुई हैं। जब आप शुरू में इनसे अलग हुए ना तो इन्हें लगा कि 2-4 दिन का नाटक है, उसके बाद अल्टीमेटली आप लौट कर आओगे। लेकिन इस चीज़ पर इस बार जो आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी है ना व्यूअर्स, वही चीज़ें इन्हें मुड़ मुड़ कर आपको देखने के लिए बोल रही हैं, या वही चीज़ें इनके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट यहाँ पर डाल रही हैं। तो ये डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए आपका स्टार बनना, आपकी ग्रोथ, आपका ग्लो अप, आपका हील्ड एनर्जी में पहुंचना, अपने आप को हील करना, अपने अंदर स्टेबिलिटी लेकर आना, अपनी इनर पावर को शिफ्ट करना, जिस चीज़ की उम्मीद इन्हें नहीं थी। एज एन ये जो फादर फिगर या आपके ससुराल पक्ष के ये जो भी है ना अथॉरिटी पर्सन, इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आप ना स्वयं से, अपने आप से ना अपने आप को वो स्टार बना लोगे, वो मान लोगे जो ये किसी भी कॉस्ट पर आपको मानने नहीं दे रहे थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि आप अपनी इम्पोर्टेंस समझो। जब आप अपनी ही इम्पोर्टेंस नहीं समझते तो आप कैसे
बेसिकली दूसरों की नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस बना पाते, बढ़ा पाते, तो वही चीज़ें कहीं न कहीं इनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं व्यूअर्स, कि आपने किस तरह से यहाँ पर ना अपने लिए अपने आप को स्टार बनाकर खड़ा कर दिया, ठीक है? या रात के अंधेरे में जो रात इन्होंने आपकी ज़िंदगी में डाली ना, उस रात के अंधेरे में कैसे आपने अपने आप को चमकाए रखा, आपने अपने आप को बुझने नहीं दिया। तो वो चीज़ें इनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। मतलब आपने कम थी आपके अंदर पावर, लेकिन अल्टीमेटली आपकी इनर पावर किस तरह से शिफ्ट हुई है, वो चीज़ें इनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्स, आपका क्लियर माइंड होना, आपका ना यू कंफ्यूज्ड ना होना, जो कंफ्यूजन्स इन्होंने आपके हिस्से क्रिएट करा था या आपके हिस्से डाल दिया था, किसे देना है, किस पर इन्वेस्ट करना है, किस पर इन्वेस्ट नहीं करना, किसे नहीं देना, ये सभी चीज़ों की नॉलेज आपको भली भांति हो गई है, मिल गई है, ठीक है? यानी कि अब आप किसी ऐसे रिश्ते पर इन्वेस्ट करने के लिए 1% तैयार नहीं हो, जो रिश्ता बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना सिर्फ लेने के लिए आपके पास था, या सिर्फ लेने के लिए आपको या हूचने के लिए आपके आस-पास मंडरा रहा था। तो ये ना, ये चीज़ें समझ रहे हैं या आपकी इस एनर्जी को समझ रहे हैं कि ये सच जो है ना वो कड़वा ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली इस कड़वे सच का घूँट आपने पी लिया है, तो आपकी ये एनर्जी इनके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट यहाँ पर छोड़कर जा रही है। लास्ट नॉट लीस्ट डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्हाट एग्जैक्टली इम्पैक्टेड दैम। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्यार सिर्फ अपने लिए होना, ठीक है? वक्त सिर्फ अपने लिए होना, या अपने उन आसपास के लोगों के लिए होना जो लोग बेसिकली वो डिजर्व करते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जेलेसी के चलते आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो इनके ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि जो प्यार कभी एक वक्त पे आप इन्हें दे रहे थे, इन पर लुटा रहे थे, वो बेसिकली आपने अब इनसे छीन लिया है, आपने इनसे ले लिया है। आपने इनसे लेकर उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और यही चीज़ें इनके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो आपके ससुराल पक्ष पर भी आपकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट है, और आपके पर्सन के ऊपर, आपके ये एक्स हो सकते हैं, आपके ये करंट पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अभी इनके और आपके बीच में कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पर नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देख रही हूँ इस इम्पैक्ट के चलते ये आपसे कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं, इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इन सभी चीज़ों के चलते ये कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो बेसिकली आपके पर्सन की तरफ से मुझे ज़्यादा चैनल्ड हो रहा है मैसेज, जहाँ पर ये जेलस फील कर रहे हैं आपकी लाइफ में इतनी चीज़ों को बदलते देख, और वो चीज़ें इन्हें आपको शक में लेकर जा रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, जिस रीज़न के चलते बेसिकली आपके अंदर इतना चेंज इन्हें नज़र आ रहा है, या फिर आपकी एनर्जी इनके ऊपर इतना असर डाल रही है। आई मिस यू टेरिबली, और ये चीज़ें इन्हें ना आपको मिस करवा रही हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको मिस कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे पहले आप थे उस वे में आपको मिस कर रहे हैं। आई हैव अ फीलिंग फॉर यू, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इनके दिल में ना आपको लेकर फीलिंग्स जाग रही हैं, डेवलप हो रही हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, और जो हो रहा है, जो चीज़ें इन पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, आपकी एनर्जीज जो इन्हें छू कर जा रही हैं, जो इन्हें हिला कर जा रही हैं, वो इन्हें डिप्रेस्ड कर रही हैं। तो आपकी वजह से ये डिप्रेस्ड हैं, आपकी वजह से ये होपलेस हैं कि भाई आप वापस नहीं आओगे। तो ये इनका मैसेज, आई प्रे टू गॉड दैट यू वांट यू बैक। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये प्रे करते हैं कि आप ना इन्हें, जैसे ये आपको चाह रहे हैं वैसे आप इन्हें चाहो, अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। तो ये भी ये मैसेज आपको व्यूअर्स देना चाह रहे हैं। तो बेसिकली बड़ी इनसिक्योरिटी, बड़ी जेलसी से भरी एनर्जी इनकी है, जो बेसिकली आपकी एनर्जी का इम्पैक्ट इनके ऊपर डाल रही है, क्योंकि ये हिले पड़े हैं, फिर चाहे आपके पार्टनर हो या फिर ये जो अथॉरिटी पर्सन हो, वो ही क्यों ना हो। ठीक, देख लेती हूँ इस चीज़ के लिए आपसे साईं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, किस तरह से आपको गाइड करना चाह रहे हैं। साईं बाबा मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए सिचुएशन में, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। धारणा, दृढ़ बनिए, जीवन अवधि, शिव शक्ति। आपसे ना साईं बाबा भी ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों पर विश्वास मत कीजिएगा जो लोग कभी एक वक्त पे आप
पर ट्रस्ट नहीं करे, आपको ग्रो होते हुए नहीं देख पाए। ऐसी सिचुएशन में आपका दृढ़ बनना इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसी सिचुएशन में आपका बैलेंस होना ज़रूरी होता है और ऐसे रिश्ते को आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और समय के साथ वो समाप्त होती है। क्योंकि इन लोगों ने कभी एक वक़्त पे आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी खुशी क्या है, आपका दुःख क्या है, उस चीज़ को नहीं समझा, तो ऐसे लोग एक्चुअली में आपको डिज़र्व करते ही नहीं हैं। ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज साईं बाबा की तरफ से है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों, आप इस गाइडेंस को समझ पाएँ और अपनी ज़िंदगी को इसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए तो मुझे प्लीज़ बताया ज़रूर से कीजिएगा, मैं आप सभी के मैसेजेस पढ़ती हूँ व्यूअर्स, ठीक है? और सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो जल्दी-जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मुझे बार-बार आपको बताना ना पड़े कि रीडिंग आ गई है। अब मैं मोस्टली 1:30 से लेकर 2 या ढाई बजे इस पर रीडिंग लेकर आ रही हूँ और पुराने चैनल हिंदी टैरो डेक 222 पर उसी तरह से रीडिंग लेकर आ रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप उसी तरह से लेकर आइए जैसे पहले लेकर आते थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे प्रोसेस रहेगा। तो मिलती हूँ इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।